हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए आज हम क्लास 7th एम एल अग्रवाल की बुक से एक्सरसाइज 13.3 को सॉल्व करते हैं। इसे स्टार्ट करने से पहले हम सर्कल के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में आपको सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं। ठीक है, तो मान लीजिए जैसे ये एक आपका सर्कल है, तो सर्कल के बारे में हमने पढ़ा है, ये सेंटर है, तो सेंटर से कहीं पे भी सर्कल के किसी भी पॉइंट को हम टच करते हैं तो वो हमारा रेडियस कहलाता है। तो मान लीजिए यहाँ से ये पॉइंट से सर्कल को यहाँ टच हो रहा है, तो इस लाइन को हम रेडियस बोलते हैं। ठीक है, रेडियस को आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो और नेक्स्ट जब इससे यहाँ इस तरफ भी दोनों तरफ एक सीधी लाइन आ गई है ना, मतलब कि सर्कल को हमने 2 बराबर भाग में डिवाइड कर दिया, तो ये हमारा डायमीटर कहलाता है। डायमीटर रेडियस का डबल होता है, तो डायमीटर का फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, 2 इंटू आर। ठीक है, मान लीजिए रेडियस आपका 5 सेंटीमीटर है, तो 2 से रेडियस को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 × 10, तो 10 हमारा डायमीटर आ गया। इसी तरह से अगर आपको डायमीटर पता है, मान लीजिए डायमीटर आपको 10 सेंटीमीटर दिया गया है, रेडियस निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा रेडियस आ जाएगा। यानी कि 10 है तो 10 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 5 × 10 5, तो 5 सेंटीमीटर हमारा रेडियस आ गया। तो अब आप समझ गए अच्छी तरह से रेडियस कैसे निकालेंगे एंड डायमीटर कैसे निकालेंगे, और ऐसे भी ये लास्ट क्लासेज में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, तो आइए इसका हम फार्मूला लिख लेते हैं। तो देखिए, रेडियस अगर निकालना है, आर फॉर रेडियस, तो रेडियस का फार्मूला हमारा हो जाता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2 से डिवाइड कर देंगे डायमीटर, तो रेडियस आ जाएगा। और अगर आपको रेडियस पता है और डायमीटर हमें निकालने हैं, तो हम क्या करेंगे, तो अब हम डायमीटर इक्वल टू 2r है ना, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो रेडियस एंड डायमीटर हमारा क्लियर हो गया। नाउ अब हमें इसमें पढ़ना है सरकमफेरेंस। तो देखिए, जैसे रेक्टेंगल में एंड स्क्वायर में हमने पढ़ा था ना कि इस बाउंड्री को हम बाउंड्री जो होता है इसमें हम पेरीमीटर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से सर्कल में ये जो बाउंड्री है सर्कल का, ये सरकमफेरेंस कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा सरकमफेरेंस हो गया। सरकमफेरेंस को सी रिप्रेजेंट करते हैं ना, सी से सरकमफेरेंस रिप्रेजेंट होता है, तो सी फॉर सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। ठीक है, इसका हम फॉर्मूला लिखते हैं 2πr। क्लियर। तो यहाँ पाई का मतलब होता है, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14, ये पाई में हम लिखते हैं। तो ये तो पाई की वैल्यू हो गई। अब हम समझते हैं कि पाई आया कहाँ से। ठीक है, तो ये जो हमारा सरकमफेरेंस है, सर्कल का जो बाउंड्री है, सरकमफेरेंस एंड डायमीटर दोनों के रेशियो को हम पाई बोलते हैं, क्योंकि इन दोनों का रेशियो जो है कांस्टेंट होता है, और कांस्टेंट होता है तो इसीलिए कांस्टेंट रेशियो होता है, तो उसे हम पाई बोलते हैं, जिसका वैल्यू 22/7 या 3.14 यूज करते हैं। क्लियर। अब हमें इसमें आगे इसका एरिया ऑफ सर्कल भी पढ़ने हैं। तो एरिया तो जैसा आप जानते हैं, ये भीतर के पार्ट्स को हम एरिया बोलते हैं। ठीक है, तो सर्कल के एरिया निकालने हैं हमें इस क्वेश्चन में। तो एरिया ऑफ सर्कल ये होता है हमारा एरिया ऑफ सर्कल, तो इसका फॉर्मूला होता है πr²। ठीक है, तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे, रेडियस करेंगे और हमें एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा। तो r², इसका मतलब है कि रेडियस को हमें 2 टाइम्स लिखना है ना, r इंटू r, तो r² हो गया। चलिए, तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे सर्कल के लिए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड द सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल विद द फॉलोइंग रेडियस। आपको रेडियस दिया हुआ है और हमें उसका सरकमफेरेंस निकालना है। तो फर्स्ट है 7 सेंटीमीटर, ये हमारा रेडियस है, ये सब है ना, 21, ये सब रेडियस दे रखा है क्वेश्चन में आपको, और हमें सरकमफेरेंस निकालने हैं। तो आइए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हमारा है 7 सेंटीमीटर, ये रेडियस है, तो हम लिख लेंगे रेडियस इक्वल टू रेडियस, यानी कि आर फॉर रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ये गिवन है। तो अब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो इसका फॉर्मूला भी हमने क्या देखा, 2πr, तो यही यहाँ लिख लेंगे 2πr। ठीक है, अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख रहे हैं, मल्टीप्लाई आर हमारा 7 है, तो ये 7 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो देखिए 7 से 7 डिवाइड हो गया, तो हमारा क्या बच गया, 22 एंड 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हो गया हमारा 44 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया।
नाउ सेकेंड पार्ट इज, सेकेंड में हमारा दे रहा है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। 21 सेंटीमीटर ये हमारा रेडियस है, तो आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। सरकमफ्रेंस को हम ओनली सी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। इसमें अब वैल्यू डाल देंगे तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 21 है, तो ये 21 ऊपर आ जाएगा। तो 7 से 21 डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, अब 3 2 जा 6 और 22 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया हमारा 132 सेंटीमीटर। ये आंसर इसका हो गया। अब इसका थर्ड पार्ट में कर रहा है, थर्ड नंबर में है आपका 28 mm, ठीक है, 28 mm। तो अगेन हमें सरकमफ्रेंस निकालने हैं, तो हम लिख लेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। तो फिर से वैल्यू डाल दीजिए, 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा 28 है। अच्छा, हमने 22/7 है, इसी को 3.14 भी लिख सकते हैं, यहाँ भी हम 3.14 लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ 22/7 मैंने इसलिए लिया क्योंकि आराम से ये डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो फिर टाइम कम हमारा लग रहा है, तो 7 4 जा 28। अगर यहाँ पे हम 22/7 का की जगह 3.14 लिखते तो तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम प्रोसेस है, ठीक है। तो अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 22 2 जा 44 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया हमारा 176 mm। ये हमारा इसका आंसर हो गया। चलिए अब इसके हम फोर्थ पार्ट्स को देख लेते हैं। तो फोर्थ में आपको कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगेन हम लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 मल्टीप्लाई पाई 22/7 मल्टीप्लाई 3.5। अब 7 से 3.5 को डिवाइड कीजिए, या डेसिमल हटा करके हम नीचे 10 भी ले सकते हैं। तो अब देख लीजिए यहाँ 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, तो बच गया हमारा ओनली 22। तो यही हमारा आंसर हो गया, 22 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल गिवन दैट रेडियस इक्वल टू 14 mm। आपको रेडियस दिया हुआ और एरिया ऑफ सर्कल निकालने हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, आर तो दिया ही हुआ है, पाई की वैल्यू हमारे पास है, तो इसका अब हम आसानी से निकाल लेंगे। तो हम लिख लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई 22/7 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, रेडियस हमारा 14 है, तो 14 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे, 14 मल्टीप्लाई बाई 14, ठीक है। अब 7 से 14 डिवाइड हो गए, 7 2 जा 14। अब तीनों को 22 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 14, तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 616 mm स्क्वायर। ये आंसर हो गया। एरिया है तो हम इसलिए ए स्क्वायर लिखेंगे। दूसरा हम क्यों कारण, एक और कारण है, ये आप समझ लीजिए। जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है ना, 14 mm मल्टीप्लाई 14 mm ही है ना, तो 2 टाइम्स 14 mm मल्टीप्लाई 14, तो 14 को 14 से तो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं। उसके बाद देखिए mm 2 टाइम्स है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसीलिए हमारा हो जाता है mm स्क्वायर, ठीक है। तो इसीलिए एरिया में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसलिए स्क्वायर लग जाता है। अगर आप स्क्वायर यहाँ नहीं दोगे तो आपका पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना, जब भी एरिया निकालना हो, सर्कल हो, रेक्टेंगल हो, स्क्वायर, किसी का भी जब भी एरिया हम निकालते हैं तो आपका जो भी यूनिट आ रहा है ना, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी है, तो वहाँ स्क्वायर जरूर आएगा। एरिया है तो स्क्वायर लिखने ही लिखना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। इसमें कह रहा है डायमीटर 49 मीटर। अब इसमें हमें डायमीटर है, जबकि एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर, तो आर तो है नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायमीटर दे रखा है, हम रेडियस निकाल लेंगे। तो इसमें हम निकाल लेते हैं रेडियस इक्वल टू, डायमीटर है तो रेडियस निकल जाएगा आसानी से। तो रेडियस इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर डिवाइडेड 2। तो ये हो गया 49 डिवाइडेड बाई 2। 2 से 49 को डिवाइड भी कर सकते हैं और डायरेक्ट आगे भी लिख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम डिवाइड ही कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4 हो गए। अब 2 4, अब क्या हो जाएगा, 4 2 4 जा 8.9
1 बच गया, पॉइंट आएगा 0, यानी 2 5 जा 10, 24.5। तो अब हम लिख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो पाई 22/7 मल्टीप्लाई 24.5 मल्टीप्लाई 24.5, 2 टाइम्स लिख लेंगे। अब यहीं पे हम पॉइंट हटा लेते हैं, इस पॉइंट को ऐसे हटा दिया तो नीचे 10 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 10 आ गया, ठीक है। अब हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए 7 से 245 ये डिवाइड हो जाता है 35 टाइम्स में। अब 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, अगेन 2 से 22 हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 11 टाइम्स में, ठीक है। अब 11, 7 एंड 245 इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा, जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तीनों को तो आ जाता है हमारा 18865, ठीक है, इतना बाय 10। अब नीचे 1 0 है तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1886.5 मीटर, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसका थर्ड पार्ट को देख लेते हैं। थर्ड में आपको डायमीटर इक्वल टू 9.8 मीटर दिया है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें डायमीटर दे रखा है, ठीक है। तो डायमीटर दे रखा है तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू है, आर हमें पता नहीं क्योंकि डायमीटर है, तो डायमीटर है और हमें आर चाहिए यानी कि रेडियस निकालने हैं। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस इक्वल टू डायमीटर डिवाइडेड 2 से 9.8 को हम डिवाइड करेंगे, आगे हमारा 4.9 मीटर। अब हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू डाल दीजिए, पाई इक्वल टू 22/7 एंड आर स्क्वायर में 4.9 मल्टीप्लाई 4.9। अब 7 से 4.9 को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर हो गया 0.7, ठीक है। अब 22.7 एंड 4.9 इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर होगा 75.46 मीटर स्क्वायर। क्लियर। तो यहाँ देख लीजिए, एक बार डिवीजन में दिखा देती हूँ, आपको रिमाइंड करवा देती हूँ। जैसे 7 से 4.9 को हमें डिवाइड करना है तो 49, 4 तो डिवाइड होगा नहीं तो हमें 49 लेने हैं, ठीक है। और सेंटर में यहाँ पॉइंट है, तो स्टार्टिंग में देखिए छोटा डिजिट है 4, 7 से तो छोटा है ना, तो हम क्या करेंगे और उसके बाद 9 लेना है हमें। तो यहाँ पॉइंट बीच में आ रहा है तो इस पॉइंट को पहले हम लिख लेंगे, ठीक है। अब हो गया 7 7 जा 49 डिवाइड हो गया, तो यही 0.7 हमने यहाँ आंसर लिख लिया, ठीक है। तो अब आप समझ गए डेसिमल का डिवीजन हमने कैसे किया। चलिए, और ऐसे भी ये तो आपको आते हैं अच्छी तरह से, है ना। चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं इसका। रेडियस इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब रेडियस दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। तो हमने निकाल लिया पाई आर स्क्वायर 22/7 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्योंकि 7 से तो कोई डिवाइड हो नहीं रहा है। तो हमारा आंसर हो गया 550/7 इक्वल टू 78.57 मीटर स्क्वायर। क्लियर। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो थर्ड में फाइंड द सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, ठीक है। यूज पाई इक्वल टू 3.14। हमें रेडियस दिए हुआ है एंड पाई की जगह पे हमें पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करना है। यहाँ पे ये क्वेश्चन में आपको दिया है वैल्यू, है ना, 22/7 या 3.14। अगर क्वेश्चन में दिया 3.14 तो यहाँ हम 3.14 को ही यूज करेंगे, 22/7 यूज नहीं करेंगे। क्लियर। और जब रेडियस है तो सरकमफ्रेंस एंड एरिया हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। तो जो इजी क्वेश्चन है उसे मैंने पहले सॉल्व कर लिया है ताकि टाइम की बचत हो, और मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ, आप नोट डाउन कर लेना। क्लियर। तो चलिए हम लिखेंगे सरकमफ्रेंस पहले निकालने हैं, तो हम लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू 3.14 क्वेश्चन में दे रखा है, यही यूज करने हैं तो वही हम लिख लेंगे, मल्टीप्लाई आर रेडियस 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो वही 20 आ गया, ठीक है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया 125.60। अब देखिए पॉइंट के बाद तो 0 की वैल्यू होती नहीं है, तो इसलिए हम आंसर लिख लेंगे 125.6 सेंटीमीटर। अगर आप इतना भी लिखकर सेंटीमीटर लिख दोगे तो भी आंसर सही होगा, रॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम एरिया निकालने हैं, तो हम निकाल लेते हैं एरिया ऑफ सर्कल। तो ये होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर है तो रेडियस 20 है तो 20 मल्टीप्लाई 20, तीनों को मल्टीप्लाई किया, अगेन यहाँ 1256.00 आ गया, पॉइंट के बाद 0 की वैल्यू है नहीं तो हमने फिर से लिख लिया 1256 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये हमारा
क्वेश्चन 3 भी कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन 4 इज द मिनट हैंड ऑफ अ टावर क्लॉक इज 1.4 मीटर लॉन्ग, हाउ फार डज द टिप ऑफ द हैंड मूव इन 1 आवर। ठीक है, कह रहा है कि 1 मिनट है ना, एक है क्लॉक है आपके पास, टावर क्लॉक है ना, मान लीजिए ये क्लॉक है हमारा। अब क्लॉक में बोला जा रहा है, जैसे देख लीजिए ये हमारा क्लॉक हो गया, तो मिनट आर सेकेंड हैंड होता है ना, जैसे मान लीजिए मिनट है, आवर हैंड सेकेंड हैंड होता है, तो इसमें मिनट हैंड की बात, तो ये हमारा मिनट हैंड है। तो पूछ रहा है कि मिनट हैंड को 1 आवर में है ना, 1 आवर में वो हाउ फार डज द टिप कितना मूव करेगा 1 आवर में। तो ये जब टिप हमारा मिनट हैंड का, तो ये ऐसे मूव करेगा, ये मूव कर रहा है मान लीजिए ये, तो देखिए मूव कर रहा है, तो ये क्या एक सर्कल बनाया है, तो हम क्या निकालेंगे इसका सर्कमफ्रेंस, और ये सेंटर है, तो सेंटर से मिनट हैंड मूव कर रहा है, तो इसी से वर्क करेगा ना, एरिया में तो भीतर यहाँ नहीं कर रहा है, ये जो मूव किया तो एक सर्कल बनाया एक तरह से, है ना, इमेजिन कीजिए कि मूव कर रहा है तो एक सर्कल बनाए, जब टिप ऐसे मूव करेगा तो सर्कल में ही करेगा ना, तो हम क्या करेंगे इसका सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे। एंड ये हमारा सेंटर है, तो सेंटर से ये मान लीजिए सर्कल है, तो इसको टच किया तो ये हमारा क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाता है। तो 1.4 मीटर जो लेंथ हमारा मिनट हैंड का दे रखा है वो हमारा रेडियस हो गया। तो अब हम सर्कमफ्रेंस निकाल देंगे, जो हमारा सर्कमफ्रेंस होगा वही हमारा डिस्टेंस का आंसर होगा, है ना, ये क्लॉक का जो डिस्टेंस पूछा जा रहा है वही आंसर का लाएगा। ठीक है, तो आइए अब इसे सॉल्व करके और अच्छे से हम समझते हैं। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे रेडियस ऑफ मिनट हैंड ना, उसका जो लेंथ दिया हुआ हमारा रेडियस ही हुआ। कैसे हुआ रेडियस वो आप समझ गए, क्योंकि सेंटर से एक सर्कल बना रहा है तो इसीलिए हमारा रेडियस ही कहलाएगा। एक तरह से रेडियस हुआ तो मिनट हैंड, रेडियस ऑफ मिनट हैंड इक्वल टू 1.4 मीटर। ठीक है, तो हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेंगे इसका, क्योंकि सर्कम कितना दूर में है ये वही ना पूछ रहा है क्वेश्चन में, तो इसीलिए हम सर्कमफ्रेंस ऑफ क्लॉक नहीं सर्कल लिख लेंगे, है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई आर हमारा 1.4 है। अगेन यहाँ डिवाइड हम कर लेंगे, तो या सीधा डेसिमल हटा के मैं बताती हूँ आपको। ठीक है, डिवाइड वाला तो पीछे देख लिया है ना हम क्वेश्चन में। अब यहाँ पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, पॉइंट के बाद 1 0 है। ठीक है, अब देखिए 7 से ये हमारा डिवाइड हो गया, 7 2 जा 10, 2 5 जा 10। ठीक है, तो हमारा क्या बन गया 22 मल्टीप्लाई 2, तो ये हो गया हमारा 44, और नीचे में ये 5 से 44 डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं डिवाइड, 5 8 जा 40, है ना, तो नीचे कितने आ गए 4। अब पॉइंट आ जाएगा, फिर उस पर 0 आया 4 पे, तो 5 8 जा 40, तो 8.8 मीटर ये हमारा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो गया। तो हम आंसर लिख लेंगे, हेंस डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, है ना, तो 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर किया, तो वही लिख लेंगे 8.8 एम, आंसर ये हमारा हो गया। ठीक है, नाउ क्वेश्चन 5 इज अ गार्डनर वांट्स टू फेंस अ सर्क्यूलर गार्डन ऑफ अ डायमीटर 21 मीटर। ठीक है, एक सर्क्यूलर गार्डन है जिसका डायमीटर 21 मीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप ही नीड्स टू परचेज। अब हमें पूछा जा रहा है कि लेंथ ऑफ रोप पूछना है जो उसे खरीदने हैं। इफ़ ही मेक्स 2 राउंड ऑफ फेंस। ठीक है, तो देखिए इसमें करना क्या है, जैसे मान लीजिए ये एक सर्क्यूलर गार्डन है ना, एक गार्डनर है उसके पास एक सर्क्यूलर पार्क है। ठीक है, सर्क्यूलर गार्डन है। अब कह रहा है कि सर्क्यूलर गार्डन का डायमीटर 21 मीटर, तो डायमीटर हमारा क्या होगा, सर्क्यूलर गार्डन है तो यहाँ से यहाँ है ना, ये कितना है 21 मीटर है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि जो गार्डनर है इसको फेंसिंग करना चाहता है, तो फेंसिंग हम कहाँ करते हैं, बाउंड्री पे करते हैं ना, ऐसे फेंसिंग मतलब घेरा करना है ना, घेराव करना सुरक्षा के लिए, जैसे जानवर नहीं जा सके, कोई अनवांटेड चीज़ इसमें ना जा सके, तो इसके लिए हम फेंसिंग कर देते हैं। तो फेंसिंग चारों ओर से तार लगाने है ना, तो यहाँ रोप लगाने उसे फेंसिंग के लिए, और कह रहा है कि 2 राउंड लगाने, तो कितना रोप वो परचेज करेगा। मान लीजिए आप शॉप पे जाएंगे, शॉप वालों को आप कहोगे कि मुझे रोप चाहिए, तो वो पूछेगा ना आपसे कि कितना रोप चाहिए, तो उसके लिए आपको इसका पूरा लेंथ पता होना चाहिए कि हमें कितना बड़ा रोप चाहिए, जिससे कि हम इसे 2 राउंड फेंसिंग कर सकें, है ना। तो फेंसिंग कहाँ करेंगे, इसके चारों ओर करेंगे।
तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसका सरकमफ्रेंस, है ना, बाउंड्री है तो इस कितना बड़ा रस्सी आपको चाहिए इसके चारों लगाने के लिए, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस निकालेंगे। ठीक है, तो जो हमारा सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकल जाएगा तो उसके बाद हमें 2 राउंड है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सरकमफ्रेंस तो एक बार का निकला ना, तो 1 टाइम का सरकमफ्रेंस निकल गया, तो 1 टाइम का लेंथ, वही जो सरकमफ्रेंस होगा वो हमारा लेंथ ऑफ रोप होगा। तो 1 टाइम का लेंथ ऑफ रोप हो गया, वो 2 टाइम करना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देगा। क्वेश्चन में रहता 4 टाइम्स, है ना, 4 राउंड करने हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब कह रहा है ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ द रोप इफ कॉस्ट ₹4 पर मीटर, है ना, 1 मीटर रोप का कॉस्ट ₹4 है, तो हमें कॉस्ट निकालने हैं, जितने आपके लेंथ ऑफ रोप आएंगे उसका कॉस्ट हम निकाल देंगे। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इंटरेस्टेड चैप्टर है ये सर्कल। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे भी मैंने बना दिया पहले से, जिससे कि हमारे टाइम की बचत हो, तो आप नोट डाउन कर लो। तो देखिए हमें सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है डायमीटर ऑफ सर्क्यूलर गार्डन दिया है, वो हमने लिख लिया 21 मीटर। ठीक है, और यहाँ पे आपको सोचना है कि हमें क्या निकालना है, क्योंकि देखिए सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। तो 2 एंड पाई की वैल्यू नोट डाउन करना है, आर चाहिए रेडियस। ठीक है, तो जब डायमीटर दिया तो रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस 21/2, 21 को 2 से, डायमीटर डिवाइडेड 2 होता है ना फॉर्मूला, तो 2 से हमने डिवाइड किया। यहाँ डिवाइड पूरा हमने नहीं किया, इतना करके छोड़ दिया क्योंकि आगे हो जाएगा। अब सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं, तो 2πr, तो 2 × 22/7 मल्टीप्लाई 21/2। अब 7 से 21, 7 3 जा 21 डिवाइड हो गए। इस 2 से ये 2 को हमने कट कर दिया, तो बच गया हमारा 22 एंड 3, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 66 मीटर। तो देखिए हमारा गार्डन का सरकमफ्रेंस कितना हो गया, 66 मीटर। ठीक है, अब हम लिखेंगे रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रोप फॉर 2 राउंड। 2 राउंड करने हैं तो 66 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 132 मीटर, यानी कि परचेज हम कितना करेंगे रोप का, 132 मीटर। तो ये एक हमारा आंसर आ गया, परचेज ऑफ रोप लेंथ। ठीक है, अब हमें कॉस्ट निकालने हैं, तो हम लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर रोप इक्वल टू ₹4, ये आपका गिवन है। तो कॉस्ट ऑफ 130 मीटर रोप, 132 मीटर आया ना, तो 132 मीटर रोप, 132 मल्टीप्लाई 4, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारा हो गया ₹528, यानी कि रोप कितने का हमें खरीदने हैं, ₹528 का। तो ये आपका आंसर हो गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 6 इज इफ द सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल एक्सिट्स इट्स डायमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, है ना, करा कि एक सर्कल का जो सरकमफ्रेंस है अपने डायमीटर से 30 सेंटीमीटर ज़्यादा है ना, एक्सिट्स मतलब आगे बढ़कर एक्स्ट्रा है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, तो हमें उस सर्कल का रेडियस निकालने हैं। क्लियर। तो ये मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा समझना है। ठीक है, जो इजी क्वेश्चन है उसे मैंने बना दिया है, और जो समझाने वाला है ज़्यादा थोड़ा सा ट्रिकी है तो उसे मैं आपके सामने सॉल्व कर रही हूँ, आप यहाँ से समझ लो अच्छी से। तो देखिए हमें दिया है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या है, डायमीटर से एक्सिट्स है, तो हम वही लिख लेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू एक्सिट्स इट्स डायमीटर। ठीक है, तो अपने डायमीटर से एग्जिस्ट कर रहा है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तब नीचे फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। तो 2πr इक्वल टू डायमीटर प्लस 30 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा है तो डायमीटर से, तो 2πr दिया है, डायमीटर प्लस 30 से ज़्यादा है तो 2πr इक्वल टू इतना हो गया। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, पहले फार्मूला कंप्लीट करते हैं। तो 2πr इक्वल टू डायमीटर ये, तो डायमीटर का फार्मूला क्या होता है 2r, तो 2r प्लस 30। अब 2πr एंड 2r इसको हम एक साथ ले लेते हैं, है ना, तो 2πr और ये प्लस में है तो इधर माइनस में आ गया लेफ्ट हैंड साइड आकर, है ना, तो 2r इक्वल टू 30। अब यहाँ देखिए इसमें भी r है, इसमें भी r हम कॉमन ले लेंगे, तो r और यहाँ ब्रैकेट में 2π बच गया इसमें और इसमें 2 बच गया, तो -2 इक्वल टू 30। अब वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो ये हमारा हो गया r 2 मल्टीप्लाई 22/7 -2 इक्वल टू 30। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, अब यहाँ देखिए r, अब 22 2 जार 44, 44/7 -2 इक्वल टू 30। ठीक है, अब हम इसे माइनस कर लेंगे तो r ये 7 आ गया, अब 44
माइनस 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, 14 इक्वल टू 30। ठीक है, तो r मल्टीप्लाई 44 में से 14 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाता है 30, तो 30 और नीचे 7 इक्वल टू 30। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख लेती हूँ। अब देखिए, अब r को हम स्टॉप कर लेंगे, इस r को हमने क्या करना है, स्टॉप करना है। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 एंड ये 30 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 मल्टीप्लाई 30 बाय ये जो 30 ऊपर में ये नीचे आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया, नीचे आ गया। अब देखिए 30 से 31 जा डिवाइड हो गया, तो r इक्वल टू क्या हो गया, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर में ना, हाँ 7 सेंटीमीटर। तो हमारा रेडियस ऑफ सर्कल आ गया 7 सेंटीमीटर। तो लिख लेते हैं हेंस रेडियस ऑफ सर्कल इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। ओके, नाउ क्वेश्चन 7 इज फाइंड द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस इज 44 सेंटीमीटर। ठीक है, एक हमें डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सरकमफ्रेंस, एक सरकमफ्रेंस हमें दिए हुआ है सर्कल का, है ना, सरकमफ्रेंस 44 सेंटीमीटर है, तो उस सर्कल का हमें डायमीटर निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो गिवन है उसे हम लिखेंगे, फिर हम फार्मूला से आगे सॉल्व करेंगे ना। तो हम लिख लेते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, ये हमें गिवन है। अब हम इसका फार्मूला लिख लेंगे। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2πr इक्वल टू 44। ठीक है, अब देखिए यहाँ पाई की वैल्यू हम लिख लेंगे, तो 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 44। रेडियस तो हमारे पास है नहीं, तो रेडियस को हम क्या करेंगे, आर को स्टॉप कर लेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 7 एंड ये, हाँ पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 22, तो 44/7 मल्टीप्लाई आर इक्वल टू 44। अब ये आर को स्टॉप कर लेंगे, तो 7 एंड 44 क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा ऊपर में, और ये 44 हमारा नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो वही हम लिख लेंगे आर इक्वल टू 44 मल्टीप्लाई 7 बाय 44। 44 से 44 1 टाइम्स में डिवाइड हो गए, तो बच गए 7, यानी कि रेडियस हमारा कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। जब रेडियस पता चल गया तो हम डायमीटर आसानी से निकाल लेंगे, और वही हमें फाइंड करना है डायमीटर ऑफ सर्कल। तो फिर हम यहाँ लिख लेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 2r। तो रेडियस हमने कितना निकाला, 7 सेंटीमीटर रेडियस आया है, तो वही हम लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। आंसर क्लियर। नाउ क्वेश्चन 8 इज द सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस एंड द एरिया ऑफ द सर्कल, टेक पाई इक्वल टू 3.14। ठीक है, हमें एक सर्कल का सरकमफ्रेंस दिए हुआ है 31.4 सेंटीमीटर, और हमें रेडियस एंड एरिया निकालने हैं। ठीक है, और पाई का वैल्यू हमें 3.14 यूज करने हैं। तो पहले जो गिवन है हम उसे लिख लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 31.4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में मैं गिवन है, हमने वही लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का हम फार्मूला लिख लेंगे, तो 2πr इक्वल टू 31.4। ठीक है, 2πr है तो इसकी वैल्यू डाल देंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 3.14। रेडियस हमें निकालने हैं, तो रेडियस को ऐसे ही छोड़ देंगे इक्वल टू 31.4। ठीक है, अब देखिए पाई की वैल्यू क्वेश्चन में था ना 3.14, तो वही हमने यहाँ पे लिया है। अब आर को स्टॉप कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 31.4 ये ऊपर आ जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई 3.14 ये हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो 31.4 बाई 2 मल्टीप्लाई 3.14, तो इक्वल टू क्या हो गया। अब देखिए यहाँ, अब हमें डेसिमल मैंने हटाया है यहाँ तक। ठीक है, तो 314 पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो यानी कि 1 0 नीचे है, तो देखिए 314 नीचे में हमने 10 लिख लिया, बाय 2 मल्टीप्लाई 314। हम यहाँ फिर से देखिए पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यानी 100 इसका ऊपर जाएगा, तो ऊपर 100 आ गया, तो बन गया 314। ठीक है, तो 314 से 314 1 टाइम से खत्म। अब 2 से, हाँ 0 से 0 कट कर दिया हमने, 2 से 10 कट हो गया, तो 5, तो इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, रेडियस आ गया। अब हमें एरिया निकालने हैं, तो हम लिखेंगे अब नाउ एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू πr²। अब वैल्यू लिख दीजिए, पाई की वैल्यू में 3.14 यूज करना है, तो वही लिख लिया, मल्टीप्लाई रेडियस 5 सेंटीमीटर आ गया, तो 5 मल्टीप्लाई 5 r² है, इसलिए 2 बार r लिख लिया हमने। अब डिवाइड कर देंगे, तो 5 से 100 डिवाइड हो गए 20 टाइम्स में। ठीक है,
तो ये हो गया 20, फिर 5 से हमने 20 को डिवाइड किया, 5 4 जा 20, तो बच गया हमारा 314/4। ठीक है, यहाँ पे 3.14 था तो पॉइंट हमने हटाया, तो इसकी वही 100 पॉइंट के बाद देखिए 2 डिजिट है तो 100 नीचे आएगा, तो वही 100 हमने नीचे लिख लिया। ठीक है, तो जब 4 से 314 हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 78.5 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 9 इज फाइंड द रेडियस एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हुज एरिया इज 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए एरिया हमें दिए हुआ है 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया दिए हुआ है, एंड रेडियस और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमें फाइंड आउट करने हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल हमें दिया 144 पाई, वही हमने लिख लिया 144 पाई। तो अब फार्मूला लिख लेंगे एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 144 पाई। ठीक है, तो आर स्क्वायर तो हमें निकालने हैं, तो हम लिख लेंगे आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे देखिए 144 पाई है, तो ये ऊपर में आ जाएगा और ये पाई कहाँ गया, नीचे। पाई से पाई डिवाइड हो गया तो बच गया 144, तो वही 144 हमने लिख लिया, आर स्क्वायर इक्वल टू 144। बट हमें सिर्फ रेडियस आर चाहिए, तो पता है ना आपको, जब स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होगा, 144 रूट में आ जाएगा, तो वही हमने लिख लिया रूट इक्वल टू आर रेडियस इक्वल टू रूट 144। जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे 144 का, तो रूट कितना आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारा रेडियस निकल गया, तो रेडियस इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कमफ्रेंस निकालने हैं, तो अब हम सर्कमफ्रेंस निकाल लेते हैं यहाँ, तो लिखेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इक्वल टू 2 पाई आर। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई 12। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में तो ओनली सीधा पाई है ही, और पाई की वैल्यू क्या है, पॉइंट में 3.14 पाई ही होता है ना, तो इसको हम डायरेक्ट पाई भी लिख सकते हैं। तो 12 को 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 3.14 का पाई लिख देंगे, तो वही आंसर हमारा हो गया 24 पाई सेंटीमीटर। ये हमारा इसका आंसर हो गया क्वेश्चन 9 का। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 10 इज हाउ मेनी टाइम्स विल द व्हील ऑफ अ कार रोटेट इन अ जर्नी ऑफ 88 किलोमीटर। ठीक है, कह रहा है कि कार का व्हील, एक कार है 88 किलोमीटर जा रही है, तो करिए 88 किलोमीटर जाने में कार का जो व्हील है कितनी टाइम्स रोटेट करेगा, है ना, कितनी बार वो मूव किया। गिवन दैट द डायमीटर ऑफ द व्हील इज 56 सेंटीमीटर, जहाँ आपको उस व्हील का डायमीटर 56 सेंटीमीटर दिया। मान लीजिए जैसे ये ना, ये कार है, कोई कार, ये कार है, ठीक है, तो कार है ये जा रही है ना, ये 88 किलोमीटर जाना है आपको, 0 से स्टार्ट करते हैं, है ना। तो यहाँ से जब कार 88 किलोमीटर यहाँ जा रही है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कार का जो ये व्हील है ना, ये व्हील है, तो व्हील कितने टाइम्स मूव करेगा, है ना, रोटेट कितने टाइम्स ये रोटेट ऐसे ऐसे मूव करके यहाँ तक पहुँचेगा, वो हमें बताने हैं। ठीक है, तो 88 किलोमीटर जाने हैं, और हमें ये व्हील का डायमीटर दिया, जैसे मान लीजिए ये व्हील है ना कार का, तो इसका डायमीटर, व्हील तो सर्कल ही होता है ना, तो ये व्हील है, तो इसका डायमीटर यहाँ से यहाँ से व्हील्स है ना, ये डायमीटर इसका हमें दे रखा है 56 सेंटीमीटर। क्लियर। तो आइए इसे हम सॉल्व करते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले लिख लेंगे डायमीटर ऑफ व्हील इक्वल टू 56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर दिया है तो हम रेडियस निकाल लेंगे, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ व्हील 56/2 इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। 2 से 56 डिवाइड किया तो 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील निकाल लेंगे, तो सर्कमफ्रेंस कितना है 2 पाई आर। ठीक है, तो 2 पाई आर में 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 28, क्योंकि रेडियस 28 सेंटीमीटर आया। अब 7 4 जा 28, अब 2 22 एंड 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ गया 176 सेंटीमीटर। अब देखिए सर्कमफ्रेंस हमें पता चल गया ना, जो व्हील है व्हील का सर्कमफ्रेंस पता चल गया। तो अब हम क्या करेंगे, सर्कमफ्रेंस में को 88 किलोमीटर जा रही है, तो 88 किलोमीटर को 176 सर्कमफ्रेंस जो हमारा, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। बट यहाँ देखिए 176 क्या है सेंटीमीटर में, एंड डिस्टेंस कवर कर रहा है किलोमीटर में, डिस्टेंस तो किलोमीटर में है ना, तो पहले हम किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें। तो आइए हम सीधे नंबर ऑफ रोटेशन लिख लेते हैं, कितना बार व्हील मूव करेगा, तो हम लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ रोटेशन। ठीक है,
इक्वल टू, अब यहाँ पहले समझिए 88 किलोमीटर है, तो 88 किलोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, पहले 88 को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, उसके बाद हम 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब हम लिखेंगे नाउ नंबर ऑफ रोटेशन, कितना बार मूव करेगा तो वो लिखना है हमें, तो उसके लिए हम लिखेंगे 88 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 100, ये सेंटीमीटर में हमारा आ गया है ना, सेंटीमीटर, नीचे भी सेंटीमीटर है, बाय 176 सेंटीमीटर सरकमफ्रेंस इसका। तो देखिए 88 से 176 2 टाइम में डिवाइड होता है, तो 88 2 जार 176। अब हम 2 से 1000 को डिवाइड किए, तो 2 5 जार 10 और ये दोनों जीरो आ गया, तो 500 एंड 100 बच गया हमारे पास। और दूसरा देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर डिवाइड हो गए, ठीक है, तो हमारा अब क्या बच गया 500 100 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 1 जार 5 और 4 जीरो है, तो 5 पे 4 जीरो, यानी कि 50,000 टाइम्स, ये हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। यानी कि जो कार है हमारा, इसका व्हील 88 किलोमीटर जाने में कितनी बार मूव किया, कितनी बार रोटेट किया, तो 50,000 टाइम्स